वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक में एक लेजिट एक बात लिखी है कि लोग अक्सर अल्लाह ताला से कंप्लेन करते हैं, ऊपर वाले से कंप्लेन करते हैं कि तुमने इसको ज़्यादा दिया है, मुझे कम दिया है, या मुझे क्यों नहीं दे रहे हो। क्योंकि लोग परेशानी में रहते हैं, मजबूरी में रहते हैं, प्रॉब्लम्स में घिरे रहते हैं। ये हर किसी के साथ होता है, मेरे साथ होता है, आपके साथ होता है, हर किसी के साथ होता है। तो हम लिटरली हम कंप्लेन करते हैं, और ये कंप्लेन करना लाजमी भी है, क्योंकि हम ऊपर वाले से ही तो कहेंगे। किससे कहेंगे? ऊपर वाले से ही कहेंगे। जब भी किसी प्रॉब्लम में रहेंगे, ऊपर वाले से ही कहेंगे, उनसे ही दुआ करेंगे, उनसे ही मांगेंगे। तो हम लिटरली ये कहते हैं, जब भी हम किसी प्रॉब्लम में आते हैं, जब भी हमारे ऊपर कोई मुसीबत टूटती है, नाजिल होती है, तब हम खुदा से ही कहते हैं कि यार आपने मुझे नहीं दिया है, उसको आपने इतना कुछ दिया है, धन दौलत, इतना कुछ दौलत शोहरत सब कुछ दिया है, मुझे आपने नहीं दिया है, मेरे साथ बेइंसाफ़ी की है, नाइंसाफ़ी की है। तो ऐसी चीज़ें हम इंसान जो है हम बोलते हैं। तो ऊपर वाला वही अल्लाह ताला वही कुरान पाक में वही बोल रहे हैं, वही उन्होंने लिख दिया है कि तुम अगर ऐसा सोचो कि जितने भी मेरे बंदे हैं इस दुनिया में, जितने भी बंदे मैंने अब तक भेजे हैं और क़यामत तक जितने भी आते रहेंगे, जब तक दुनिया ख़त्म नहीं होगी तब तक जितने भी लोग आते रहेंगे, अगर हर एक बंदे को अगर मैं एक सोने का पहाड़ भी दे दूँ, हर एक बंदे के हिस्से में अगर एक सोने का पहाड़ भी आए, फिर भी वो बंदा यही कंप्लेन करता रहेगा कि यार और एक सोने का पहाड़ मिल जाता तो अच्छा हो जाता, और एक सोने का पहाड़ अगर मेरे को मिल जाता तो मेरे लिए बेहतर हो जाता, बेटर हो जाता। तो इसका मतलब ये है, मैसेज ये है कि इंसान का जो लालच होता है ना, वो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और ऊपर वाला भी यही कह रहा है कि जब तक तुम लोग इंसान ऐसे हो, जो मैंने ही बनाए हैं, लेकिन तुम लोग ऐसे हो कि जब तक मौत तुम्हारे दरवाजे तक नहीं आती है, जब तक तुम्हारी आंखें बंद नहीं होती है, तब तक तुम्हारा जो ये लालच है वो भी ख़त्म नहीं होता है। क्योंकि ये ख़त्म हो ही नहीं सकता, ना तो मेरा, ना तो आप लोगों का, किसी का भी नहीं। मतलब लालच ये एक ऐसी बला है, ये एक ऐसी चीज़ है जो हम सब में है। जब तक हमारी मौत हमारे सामने आकर खड़ी नहीं होती है, जब तक वो दिन नहीं आ जाता है कि आज मेरा जो खेल है वो ख़त्म है, जब तक वो दिन नहीं आता है ना, तब तक किसी का लालच कभी ख़त्म नहीं हो सकता। तो ऊपर वाला भी वही कह रहा है। तो स्क्विड गेम एक ऐसा सीरीज़ है, एक ऐसा शो है वर्ल्ड वाइड, ये कितना ज़्यादा पॉपुलर है ये बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप लोगों में से किसी ने भी अगर आज तक अगर नहीं देखा है स्क्विड गेम, अगर ऐसा कोई है, मुझे नहीं पता कि वो कौन लोग हैं, लेकिन अगर कोई है तो ज़रूर जाके ये शो देखो भाई। क्या कर रहे हो? ज़रूर जाके जो सीज़न 1 है स्क्विड गेम का वो ज़रूर देखो। और 26 दिसंबर को या 27 दिसंबर को, आई थिंक 26 दिसंबर को ये आ रहा है सीज़न 2, द मच अवेटेड ये शो है। तो इसका टीज़र जो है, इसका ऑफिशियल टीज़र जो है वो आज लॉन्च हो गया था, और मैंने देख लिया है। भाई साहब जो दिखाया है ना, और जो मैसेज दिया है, जो कोर है, जो मैं पहले कह रहा था, इस वीडियो के स्टार्टिंग में कह रहा था, यही इस शो का कोर है। ये जो सीज़न 2 में जो टीज़र इन्होंने निकाला है, इस टीज़र में यही मैसेज है, यही कोर है। देखिए सीज़न 1 में जो लीड हीरो है, सीज़न 1 की कहानी क्या है कि कुछ मजबूर लोग, कुछ हालात से परेशान लोग, कुछ प्रॉब्लम में फंसे लोग अपनी अपनी मजबूरी के तहत, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स के तहत एक शो में जाते हैं, एक गेम शो में जाते हैं, जिस गेम शो में खेल के द्वारा, मतलब खेल के पर्दे के पीछे, मतलब खेल तो एक पर्दा है, ठीक है, खेल जो है वो एक पर्दा है, लेकिन पर्दे के पीछे इस खेल का राज कुछ और ही है। कुछ अमीर लोग, कुछ जिनके पास अंधा पैसा है, ठीक है, जिनके पास अंधा पैसा है, वो लोग पैसे होने के बावजूद भी, आप सोचो मतलब कितना स्ट्रॉन्ग मैसेज है। सीज़न 1 में भी था और सीज़न 2 में भी तगड़ा मैसेज है कि इन लोगों के पास अंधा पैसा है, इतने अमीर हैं, लेकिन उसके बावजूद भी ये लोग बोर हैं अपनी ज़िंदगी से हताश है, बोर है। और अपनी बोरियत, आप सोचो कितना ये डेंजरस है कि अपनी बोरियत मिटाने के लिए, अपनी ज़िंदगी में एक्साइटमेंट लाने के लिए ये लोग मतलब मौत का खेल, लिटरली लोगों को मार रहे हैं।
एक्साइटमेंट के चक्कर में, एक्साइटमेंट लाने के नाम पर ये लोग लिटरली लोगों को मार रहे हैं। और क्योंकि ये लोग प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं, ये लोग परेशानी में फंसे हुए हैं, इन लोगों को पैसों की ज़रूरत है अपने प्रॉब्लम्स को सुलझाने के लिए, तो पैसे का लालच देकर इन लोगों को यहाँ पर ला रहे हैं। और खेल के पर्दे के पीछे, खेल तो एक पर्दा है, खेल कुछ भी नहीं है, लेकिन खेल के पर्दे के पीछे असली जो खेल है वो है मौत का खेल। तो वो खेलते हैं। तो सीज़न 1 में हमने क्या देखा, जो भी कंटेस्टेंट्स थे, जो भी जिन्होंने भी इस खेल में हिस्सा लिया था, कोई भी नहीं बचा, लिटरली कोई भी नहीं बचा, हर कोई मरा। सिर्फ हमारा जो लीड हीरो है, मेन हीरो है, सिर्फ उसको छोड़ के कोई भी नहीं बचा। और वो भी गया था क्योंकि उसकी जो माँ है वो बीमार थी, वो डायबिटिक पेशेंट थी, तो वो गया था पैसे के चक्कर में। लेकिन लिटरली जब वो लौट के आया, पैसे लेके, पैसे जीत के वो लिटरली आया, उसने क्या देखा, उसने कुछ भी नहीं पाया। उसका जो मोटिव था वो हासिल हुआ ही नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी सीख थी सीज़न 1 में, ये भी एक बहुत बड़ी सीख थी कि तुम जिस मोटिव को हासिल करने के लिए गए थे, जो तुम्हारी नीयत थी, लेकिन आखिरकार जो है, आखिरकार जो तुम्हारी नीयत है, तुम्हारी मोटिव है, वो तुम्हें हासिल नहीं हुई, क्योंकि उसकी माँ जो है वो मर जाती है। तो किसी को भी कुछ हासिल नहीं होता, लेकिन लोग अपनी जो जान है वो हार जाते हैं, अपनी ज़िंदगी से हार जाते हैं और मौत को गले लगा लेते हैं। तो यही सीज़न 1 की कहानी थी। अब सीज़न 2 में जो है, सीज़न 1 जिस तरह से ख़त्म हुआ था, सीज़न 2 में जो है हमारा हीरो फिर से, जो टीज़र में दिखा रहे हैं कि फिर से उस खेल में फिर से वो वापस गया है, क्योंकि ये खेल उसने पहले भी खेला था। तो वापस गए हैं और भी नए नए लोग, क्योंकि भाई पैसे का लालच है, हर किसी को ही प्रॉब्लम है, ठीक है, हर किसी को, दुनिया में लोगों के पास प्रॉब्लम्स की कमी नहीं है। तो हर कोई प्रॉब्लम का मारा है, हर कोई अपनी अपनी परेशानियों से जूझ रहा है। तो और भी बकरे मिल गए इन लोगों को मज़े लेने के लिए, क्योंकि खेल के आर में तो ये लोग खेल नहीं खेल रहे, मौत का खेल खेल रहे। तो इन लोगों को और बकरे मिल गए जिनको पैसे का लालच देकर ये लोग लेके आए हैं। तो और लोग आ गए हैं और अपना जो हीरो है सीज़न 1 में, जो हीरो है हमारा, जो ये स्क्विड गेम इस शो का हीरो है, वो भी फिर से वापस आया। लेकिन वो तो पहले ही इस खेल को खेल चुका है, उसको पता है कि ये मौत का खेल है। तो वो लिटरली टीज़र में ये दिखा रहे हैं कि लिटरली लोगों को रोक रहा है कि भाई मैंने ये खेल खेला है, इस खेल को आगे मत बढ़ाओ, इस खेल को यहीं पर ख़त्म करो, यहाँ पर तुमको मरना पड़ेगा, तुम्हारी मौत होगी, तुम्हें गोली से उड़ा दिया जाएगा, तो तुम लालच मत करो, लालच मत करो। वो रोकता है, बार बार रिपीटेडली वो रोकता है। लेकिन भाई यही मैसेज है जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा था कि लालच एक ऐसी चीज़ है ना, जब तक हमारी मौत नहीं आती है तब तक ये लालच ख़त्म नहीं हो सकता। बंदा बता रहा है कि इस खेल को यहीं पर ख़त्म करो, ये खेल मैंने पहले भी खेला है, ये जो खेल है ये मौत का खेल है और मैंने पहले भी खेला है, और मेरे कोई भी दोस्त नहीं बचे, हम सब मरे, बस मैं ही बच पाया हूँ, तो इस खेल को यहीं पर ख़त्म करो। लेकिन कोई भी बंदा, एक भी बंदा उस पर विश्वास नहीं करता, उस पर यकीन नहीं करता, और वो लोग खेलते हैं, वो लोग खेलते रहते हैं। और क्या होना है भाई साहब, जब आप मौत के साथ खेलोगे, मौत के साथ जब आप खिलवाड़ करोगे, मौत को जब आप हल्के में लोगे, तो मौत क्या करेगा, नंगा नाच। तो मौत का नंगा नाच शुरू होता है, एक के बाद एक लोग मरते हैं और डायरेक्टली गोली से उड़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर लालच जो है इन लोगों पर भारी पड़ता है। तो यही अब देखना पड़ेगा कि अपना जो हीरो है ये किस तरह से बदला लेता है, किस तरह से इंतकाम लेता है, किस तरह से रिवेंज लेता है, ले भी पाता है या नहीं पाता है। क्योंकि टीजर में ऐसा लग रहा है कि उसको भी पकड़ के बंद कर देते हैं, कहीं उसको भी पकड़ लेते हैं ये लोग, ऐसा लग रहा है मेरे को। तो एक बात यह है कि ये लोग सीज़न 2 को लेकर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, जहाँ तक मुझे पता चला है कि मेकर जो है स्क्विड गेम सीज़न 2 के जो मेकर्स हैं, ये सीज़न 2 को लेकर इतने ज़्यादा कॉन्फिडेंट है, इनको ऐसा लग रहा है, मतलब ये ऐसा कह रहे हैं कि इन्होंने इतना अच्छा बनाया है, इनको अपने आप पर भरोसा है, कॉन्फिडेंस है कि इन्होंने सीज़न 3 का भी शूटिंग शुरू कर दिया है।
सीज़न 3 का जो शूटिंग है वो भी उन्होंने शुरू कर दिया है, तो सीज़न 3 भी आ गया। इसका मतलब ये है कि सीज़न 2 में भी कहानी ख़त्म नहीं हो रही है, सीज़न 3 भी आएगा। और एक बात, और एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं बता देता हूँ, स्क्विड गेम के ऊपर, स्क्विड गेम ये जो शो है इसके ऊपर एक हॉलीवुड में पिक्चर भी बन रही है। ये जो स्क्विड गेम ये जो शो है इसके ऊपर अब हॉलीवुड में एक पिक्चर भी बन रही है जिसको डायरेक्ट करने वाले हैं डेविड फिंचर। डेविड फिंचर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही आला दर्जे के डायरेक्टर हैं, बहुत ही बड़े डायरेक्टर हैं हॉलीवुड के डेविड फिंचर। उन्होंने 7 जैसी पिक्चर बनाई थी ब्रैड पिट के साथ, उन्होंने ज़ोडियक जैसी पिक्चर बनाई थी, उन्होंने पैनिक रूम जैसी पिक्चर बनाई थी। कल्ट क्लासिक फिल्में हैं ये, कल्ट क्लासिक मूवीज़ हैं ये। तो वो डेविड फिंचर अब स्क्विड गेम हॉलीवुड में बना रहे हैं। स्क्विड गेम की ये कहानी अब हॉलीवुड में मूवी बन रही है। तो ये सुनने में आया है, अभी मुझे कंफर्म नहीं पता लेकिन मैंने सुना है, लगभग ये कंफर्म है कि डेविड फिंचर इसको मूवी में तब्दील कर रहे हैं। तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों ने टीज़र देखा या नहीं देखा? अगर देखा है तो आप लोगों को कैसा लगा? आप लोगों की क्या ओपिनियंस है? और जो मैसेज देने की कोशिश की है, जो मैंने आप लोगों को बताया है, क्या आप लोगों को भी वो समझ में आया है कि नहीं आया है? तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताओ आप लोगों को स्क्विड गेम सीज़न 2 का जो टीज़र है आप लोगों को कैसा लगा, कितना अच्छा लगा, और आप लोग कितने ज़्यादा एक्साइटेड हैं सीज़न 2 देखने के लिए, ये ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए। थैंक यू वेरी मच। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, कमेंट सेक्शन में लिखना बिल्कुल मत भूलिए, और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, नया चैनल है, सब्सक्राइब ज़रूर करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और लाइक ज़रूर करो। थैंक यू वेरी मच।